वापस करते समय न्यायाधीशों ने जो टिप्पणी की वहाँ पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई करते समय जो न्यायाधीश टिप्पणी करते हैं वो भी याद रखी जाती है। तो उन्होंने कहा, वाई दिस पिटिशन, काऊ इज काऊ, गाय तो गाय है, आप फिर उसमें ये भेदभाव क्यों डाल रहे हैं कि देशी गाय का ही घी उपयोग में लाया जाए, आप गाय में भेदभाव क्यों कर रहे हैं। अब देखिए ये कितनी गजब की बात है, गाय गाय में भेद। अरे गाय गाय में भेद तो आपके वैज्ञानिक कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि जो हमारे देशी नस्ल की, हमारे भारत की गाय है वो बोस इंडिकस है, और जो विदेशी नस्ल की गाय है वो बोस टॉरस है, और उन्होंने उसके भेद बता दिए और उसके दूध में भेद बता दिया कि जो आपके देश की गाय है उसका दूध A2 मिल्क होगा और जो विदेश की नस्ल की गाय है उसका दूध A1 मिल्क होगा। मतलब दूध में भेद है, गाय में भेद नहीं, दूध में भेद है। और फिर अवान्तर भेद तो और बहुत हैं। तो जब वैज्ञानिक स्वयं इस भेद को निरूपित कर रहा है तो आप बहुत मोटे उसमें कह दे रहे हैं कि भगवान की नज़र में सब बराबर हैं। अरे भगवान की नज़र में सब बराबर हैं तो कुतिया के दूध से भगवान का भोग लगेगा? दूध तो कुतिया का भी होता है। तो आप ये बात कह करके क्या कहना चाहते हैं? कौन से समानता के सिद्धांत को निरूपित करना चाहते हैं कि भगवान की नज़र में तो सब बराबर हैं, आप लोग भेदभाव डालने आए हैं, अपनी याचिका वापस लीजिए। इसका मतलब है कि कुतिया के दूध से भगवान को भोग लगाने में भगवान की नज़र में सब बराबर हैं। लेकिन भगवान की नज़र में सब बराबर है तो आप इंटरव्यू क्यों लेते हो नियुक्ति करने के लिए? आप कॉलोजियम क्यों मनाते हो? आप सड़क पे खड़े हो जाओ, जितने जज चाहिए एक एक आदमी को पकड़ लो कि चलो भैया तुमको जज बनना है। क्या ये कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आपको भारत का राष्ट्रपति बनाना होगा, विदेश का जो नागरिक होगा कितना ही योग्य हो आप बना पाओगे? आप कहोगे नहीं, उसके लिए भारत की नागरिकता अनिवार्य है, भारत का व्यक्ति होना चाहिए, तब हम उसको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पदों पर बैठाएंगे। तो आपका राष्ट्रपति अगर बनना है तो उसके लिए भारत का होना जरूरी है, और हमारे भगवान का भोग लगना है तो आप बड़े आराम से कह देते हो कि काऊ इज काऊ। इसका मतलब क्या है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि न्यायाधीश का दृष्टिकोण हमारे विरुद्ध है, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि न्यायाधीश को उस बारीकी की समझ नहीं है, उस धर्म दृष्टि से वो परिचित नहीं है जिस धर्म दृष्टि का उपयोग करके भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। और इसीलिए आवश्यक है कि इस तरह के जो मामले हैं उनकी सुनवाई और उनका निर्णय धार्मिक लोग करें। जो फौजदारी मामले हैं, अपराध के मामले और जो संपत्ति से जुड़े हुए सिविल मामले हैं, उनके लिए हमारे देश की जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो अपना काम करे, हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो धार्मिक मामले हैं उनको सुनने के लिए वो विशेषज्ञता प्रायः न्यायाधीशों में दिखाई नहीं देती है। बहुत से न्यायाधीश तो हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे सुविचारित निर्णय वो भी देते हैं, लेकिन प्रायः कभी कभी हम लोग देखते हैं कि धार्मिक मामलों की वो समझ जिसकी अपेक्षा की जाती है धार्मिक जगत के द्वारा, वो न्यायाधीशों में दिखाई नहीं देती है। और इसीलिए न्यायालय के विरुद्ध नहीं बल्कि न्यायालय के सहयोगी के रूप में, न्याय मित्र के रूप में और न्यायालयों के भार को कम करने का दृष्टिकोण रखते हुए हम ये घोषणा कर रहे हैं। इसका विचार निर्णय तो महाकुंभ में ही ले लिया गया था प्रयागराज के, लेकिन बात आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब इस तरह के प्रकरण देखने के लिए आते हैं तो फिर लगता है कि इस बारे में शीघ्रता से कार्य आरंभ कर देना चाहिए। तो ये निर्णय लिया गया है कि चातुर्मास के अंतराल में ही यहीं पर धर्म निर्णयालय का स्थापन 15 दिन के भीतर कर दिया जाए। ये देवेंद्र पांडे जी की ओर से अनुरोध भी किया गया था कि हमारा जो प्रकरण सुप्रीम कोर्ट से कह दिया गया कि हम नहीं सुनेंगे, आपको हाई कोर्ट जाना है तो जाइए, तो हम हाई कोर्ट भी नहीं जाना चाहते हैं, हम धर्म की कोर्ट में जाना चाहते हैं। तो उन्होंने हमसे अनुरोध किया कल, और साथ ही साथ यहाँ पर कमलेश आर शाह जी हैं। आप क्या छो? हाँ, इधर आ जाइए। ये कमलेश जी हैं,
इन्होंने भी हमको लिखित रूप से अनुरोध किया। एनिमल वेलफेयर बोर्ड भारत सरकार और स्लॉटर हाउस इंस्पेक्शन कमेटी की लीगल समिति के सदस्य श्री कमलेश आर शाह हैं। इन्होंने भी हमसे कहा कि हमारी भी एक समस्या है, हम धार्मिक बुद्धि से और मानवीय भावना से लंबे समय से हम माने, केवल हम अकेले व्यक्ति नहीं, मुंबई के हजारों लाखों लोग कबूतरों को दाना डालते आ रहे थे, लेकिन बीच में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि कहा जा रहा है कि इससे रोग फैलता है। इकोलाई इनके बीट में होता है। इकोलाई जो बैक्टीरिया है ये तो मानव के मल में भी होता है, तो मानव के मल में जो बैक्टीरिया है वही बैक्टीरिया कबूतर के मल में है, तो मानव के मल में जो बैक्टीरिया है उससे भी हमको रोग होते हैं। तो क्या करें, हम मुंबई में मानवों को हटा दें, उनको दाना पानी बंद कर दें, जितना किराना की दुकान है उसको बंद कर दें कि अब यहाँ चावल दाल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसको तुम खाओगे तो मलमूत्र करोगे और मलमूत्र में तुम्हारे बैक्टीरिया है, नुकसानदायक बैक्टीरिया है। ये कैसा तर्क है? हाँ, अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए प्रोसीजर बनाए जाने चाहिए, उसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर उनका पुनर्वास करना है, यहाँ से उठा करके दूर ले जाना है, वो किया जाना चाहिए। दृष्टिकोण नहीं रखते हैं, बल्कि उनकी सहायता का दृष्टिकोण रख रहे हैं। और भारत की न्यायालय ने पहले 1994 में भी और अभी 2023 में भी उन्होंने ADR बनाया है। उसका मतलब है कि उन्होंने कहा है कि कोई अगर मध्यस्थता चाहे, कोई अगर सुलह करना चाहे, तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था आगे आ करके बीच में बैठ करके दोनों का सुलह करा दे, ताकि हमारे पास जो मुकदमों का बोझ है वो कम हो जाए। अगर वहाँ से कोई नहीं संतुष्ट होगा तब वो हमारे पास आए, उतना आप ही कर दीजिए। ऐसा अनुरोध भारत की सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने किया है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि जो वाणिज्यिक मामले हैं, आर्थिक मामले, उसमें अनिवार्य कर दिया गया है। पहले अनिवार्य नहीं था, अब अनिवार्य कर दिया गया है कि पहले आर्बिट्रेशन होगा, पहले आप आपसी मामले में किसी के साथ बैठ करके निर्णय करेंगे। अगर वहाँ से आपका मामला नहीं सुलझता है तभी आप हमारे पास आएंगे। हमारे पास आने के लिए पहले आर्बिट्रेशन में आपका जाना और वहाँ पर सुनवाई होना जरूरी है। तो जब इन मामलों के लिए सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है, तो हमारा धार्मिक मामला भी बहुत बड़ा मामला है, और उसके बारे में भी इस तरह का कोई अगर संस्थान खड़ा हो जाता है और कोई कार्य करता है तो निश्चित रूप से जो जुडिशियरी है उसका स्वागत करेगी। हाँ, इसका स्ट्रक्चर ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो 3 स्तर का रहेगा। सबसे पहले हमारा जो पहला स्तर होगा उसमें एप्लीकेशन आएगी, मुकदमा पंजीकृत होगा, फिर नोटिस दोनों पक्षों को जाएगी और उसके बाद सुनवाई होगी। उसके बाद अगर उस फैसले से कोई कमी लगती है तो अपील होगी दूसरे स्तर पर, और दूसरे स्तर पर अपील होने के बाद अगर फिर भी किसी के मन में कोई ऐसी बात निकल के आती है कि यहाँ शास्त्रीय भूल हो रही है, तो फिर वो तीसरे स्तर पर आएगी, हमारे पास सीधे आएगी और उसको हम सुनवाई करके अंतिम निर्णय करेंगे। ये उसका स्वरूप रहेगा। देखिए, अगर आप लोग एक एक करके पूछेंगे तो हम जवाब दे पाएंगे। हमारे पास 10 मुख नहीं है कि हम 10 का जवाब दे दें। अभी हमारी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन अभी हमने आपको कहा है कि हम उनसे संपर्क करेंगे और 15 दिन बाद बताएंगे। तो अभी हमने संपर्क नहीं किया है। अभी तो हम लोग यहाँ आए, चातुर्मास के लिए सुव्यवस्थित हुए, अब हम काम करना शुरू कर रहे हैं। पहली बार आपको बुलाया है और हमने कहा है कि हम उनसे संपर्क करेंगे, सरकार से बात करना चाहेंगे और सरकार के साथ हमारी बातचीत जिस दशा में होगी 15 दिन बाद आपको बताएंगे। हाँ, कबूतर खाना जो बंद करने का निर्णय लिया गया है, हमारा यही कहना है कि कबूतरों को हमने लंबे समय से ये आदत डाली है कि आप आइए, आपको यहाँ भोजन मिलेगा, और उनकी पीढ़ियाँ हमारा दाना चुगते चुगते चली गई हैं। उनके संस्कार में ये बात आ गई है कि मुंबई की अमुक जगह पे हम जाएंगे, वहाँ हमको दाना मिल जाएगा। अब अचानक जब हम बंद कर दे रहे हैं तो उनको विकल्प नहीं है, क्योंकि कभी उन्होंने विकल्प सोचा नहीं था, इसलिए वो पूरे दिन भूखे रह जा रहे हैं और उसके कारण मर जा रहे हैं। तो लंबे
लंबी संख्या में, बड़ी संख्या में कबूतरों के मरने की सूचनाएं मिल रही हैं, जो कि जो कबूतर के प्रेमी हैं, जो पक्षी प्रेमी हैं, जो प्राणी प्रेमी लोग हैं, उनके हृदय को बहुत दुखी कर रही है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार को ऐसा तुगल की फरमान नहीं जारी करना चाहिए कि अब ये हो जाएगा। एक व्यवहारिक निर्णय लेना चाहिए। अगर उनसे कोई दिक्कत है तो उनके विस्थापन के बारे में सोचना चाहिए, उनकी आदतों को बदल करके धीरे 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 थोड़ा यहाँ फिर वहाँ करके उनको व्यवस्था देनी चाहिए, बल्कि उनको मरने के लिए उनके हाल पर नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ जी, ये बात हम उन तक पहुँचाएंगे और जो भी इस विभाग के मंत्री होंगे उन तक पहुँचाएंगे। इनका पूछ रहे हैं। हाँ, गायों के जो रखवाली करते हैं, तो क्या उनके भी खान पान यहाँ भारत के गायों में खान पान में कुछ अंतर ऐसा है क्या? नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। देखिए बात क्या है, ये जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना कि काऊ इज काऊ, ये क्यों कह रहा है, इसके पीछे भी कारण है। अभी हम उसमें नहीं गए, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है कि अमेरिका हमारे देश के ऊपर पिछले कुछ महीनों से दबाव डाल रहा है कि हमारी गायों का जो दूध है वो आप अपने यहाँ कंज्यूम करिए, आप यहाँ खरीदिए और उसका उपयोग करना शुरू करिए भारत में। उनकी जो गायें हैं उनका दूध बढ़ाने के लिए वो लोग उनको मांस खिलाते हैं, और मांस खाने वाली जो गाय है उसका जो दूध है वो हमारे लिए, हमारी संस्कृति में स्वीकार्य है कि नहीं है, ये बड़ा विचार है। तो हमारे यहाँ तो जो पशु मांस भक्षी होता है उसका दूध हम लोग नहीं प्रयोग करते हैं। तो भारत में वो अमेरिका चाहता है कि हमारी मांसाहारी गायों का दूध चला जाए, और इसीलिए ये बात कही जा रही है कि काऊ इज काऊ। इसके पीछे कहाँ दृष्टिकोण है वो भी समझने की ज़रूरत है। इसलिए इस बारे में एक अच्छा विचार होना ही चाहिए ताकि देश की जनता उससे अवगत हो सके। देखिए हमारा ये कहना है कि पहले तो राज्य माता, आपने कहा है राज्य माता परिभाषित करिए कि राज्य माता मंडले का, राज्य माता माने क्या, ये तो पता चले। राज्य माता नाम तो आ गया है, लेकिन राज्य माता होने का क्या मतलब है, राज्य माता कैसे रहेगी, कैसे खाएगी, कैसे पिएगी, उसको काटा जा सकेगा कि नहीं काटा जा सकेगा, क्या उसको कोई उसके ऊपर अत्याचार कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो जो हम कह रहे हैं कि राज्य माता का एक प्रोटोकॉल बनाया जाए, उसमें आपके सारे प्रश्न का जवाब सन्निहित है। जैसे ही राज्य माता का प्रोटोकॉल बनेगा उसके अनुसार सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो किसी की हो, सवाल पुलिसकर्मी का नहीं है, सवाल मिलिट्री मैन का नहीं है, सवाल जनरल पब्लिक का नहीं है, सवाल गाय के प्रति अत्याचार करने वाले का है। वो चाहे किसी भी वेशभूषा में हो, अगर गाय के प्रति अत्याचार करता है तो दंडनीय होगा। हाँ, केवल लोकल मुद्दे ही आएंगे या मतलब जैसे मुद्दे में शामिल किए जाएंगे? कौन से मुद्दे? मतलब जैसे मुद्दे मथुरा, देखिए धर्म का कोई मुद्दा होगा वो हमारे यहाँ आएगा, विचार किया जाएगा। धार्मिक न्यायालय में मुद्दे आएंगे, अंतिम निर्णय धार्मिक न्यायालय का होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का होगा? धर्म के मामले में अंतिम निर्णय किसका होना चाहिए आप बता दीजिए। धर्म के मामले का जो अंतिम निर्णय है वो कौन करेगा? धर्म के मामले का अंतिम निर्णय तो धर्माचार्य ही करेगा ना, और कौन करेगा, क्यों करेगा वो? इसलिए इसमें प्रश्न ही नहीं बनना चाहिए। धर्म के मामले का अंतिम निर्णय धर्माचार्य का होना चाहिए, और उसी के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
कि हम धार्मिक मामले में सरकार का या दूसरे किसी का भी हस्तक्षेप नहीं चाहेंगे। हमारा धर्म का मामला है, धर्माचार्यों के अनुसार चलना चाहिए। ये सब बात चल रही है, इसमें बेसिक थिंग है सनातन धर्म। आपकी दृष्टि से सनातन धर्म क्या है, इसमें और क्या क्या धर्म आ सकते हैं, जैसे कि जैन, बौद्ध और कोई धर्म क्या क्या? देखिए, बात यह है कि धार्मिक मामला लेकर के जो व्यक्ति आएगा वो बताएगा कि हम किस धर्म के हैं और हमारी क्या धार्मिक समस्या है, हम उसका निराकरण करेंगे। हम पहले से क्यों तय करें? हम तो कहते हैं कि धर्म का न्यायालय है, धर्म का निर्णय यहाँ पर होगा। तो जो कहेगा कि हम धर्म हैं आएगा और हम उससे पूछेंगे कि तुम धर्म हो, पहले तुम अपने धर्म होने की पहचान साबित कर दो। वो साबित कर देगा, आगे बढ़ जाएंगे। हम किसी खांचे में नहीं रखेंगे, हम कहेंगे कि धार्मिक मामला होना चाहिए, शर्त ये है। तो धार्मिक मामला लेके आएगा, हम धर्म के अनुसार निर्णय करेंगे। महाराष्ट्र में आप हैं, किसी राज्य में कई ऐसे नेता हैं जो पापाचार और दुराचार में उनकी संलिप्तता पाई जा रही है। कई ऐसे नेता हैं जो हनी ट्रैप और रेप जैसे मामले दर्ज हैं। ऐसे नेताओं को आप सलाह देना चाहेंगे? नहीं, हम किसी को कोई सलाह बिना मांगे नहीं देते हैं। जब कोई हमसे सलाह मांगता है तो हम देंगे। जो भी मांगेगा, नेता भी मांगेगा तो उसको भी सलाह देंगे, सामान्य व्यक्ति मांगेगा उसको भी सलाह देंगे, विशेषज्ञ मांगेगा उसको भी देंगे, लेकिन बिना मांगे हम किसी को भी सलाह नहीं देते। महाराज जी, आपने पशु के संदर्भ में संवेदनशीलता दिखाई, कबूतर हो, गाय हो, इसके बारे में अपनी संवेदनशीलता दिखाई। पर कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में एक विषय चर्चा में था। वो विषय था कि बकरी जो मांस मच्छी खाते हैं उनको बकरी काटते समय वो झटका या फिर हलाल करके मारा जाए, काटा जाए। इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है, आप झटका हलाल की बात कर रहे हो। यहाँ पर एक दिन जब मुंबई की लाइफलाइन चल रही थी तो अचानक उसमें विस्फोट होने लगे। एक जगह हुआ, फिर 2 जगह हुआ, फिर 3 जगह हुआ, फिर 5 जगह हुआ, फिर 7 जगह हुआ, कई जगह हो गया ना। उसके बाद फिर कार्रवाई शुरू हुई। 10 साल से ज़्यादा समय कार्रवाई चली, ठीक है। 150 से ज़्यादा लोग मारे गए, 800 से ज़्यादा लोग घायल हुए। उनके परिवार वाले किसके 5 भी अगर औसत रख लो तो 5000 होते हैं। आज वो 5000 लोग हलाल हो रहे हैं कि झटका हो रहे हैं, आप बताओ। और 5000 लोगों की सुनवाई नहीं है। अभी अभी कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों के ऊपर अभियोग लगाया गया था वो सब निर्दोष हैं। ठीक है, कोई निर्दोष है उसको बिल्कुल मुक्त कर देना चाहिए, अपराध मुक्ति का घोषणा कर देनी चाहिए, हमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन क्या उसी समय हमको यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर सारे के सारे एक्यूज अभियुक्त निर्दोष हैं तो वो जो मारे गए क्या अपने आप मर गए थे? वो उनको किसने मारा? जब हम न्यायालय बन करके बैठते हैं तो हम आधा विचार नहीं कर सकते। हमने ये तो देख लिया कि ये निर्दोष हैं, लेकिन जो मारे गए किसी ने तो मारा होगा, उसके बारे में कोर्ट ने चिंता दिखाई, उसके बारे में कोर्ट ने कहा, कोई निर्णय लिया? निर्दोष को छोड़ देंगे, ठीक है, बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल निर्दोष को सजा होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन दोषी कौन, इस बारे में आप चुप हो जाओगे? आपका कोई जिम्मेदारी नहीं है। यह न्यायालय का कैसा निर्णय है? 5000 से ज्यादा लोग, उनके रिश्तेदार नाते जोड़ लो तो 5 लाख लोग होते हैं। और यहाँ भारत में तो हर व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो पूरे मुंबई के लोग, जाने कहाँ कहाँ से कौन था, वो लोग इसके लिए पीड़ित हैं, दुखी हैं। और आज उनके बताया जाता है कि जो पकड़े गए थे वो तो है ही नहीं है। तो इसका मतलब कि कोई पकड़ा ही नहीं गया, कोई पकड़ा नहीं गया, इसका मतलब है कि किसी ने किया ही नहीं ये घटना। ये घटना तो अपने आप घट गई थी। तो जब अब तो बंबई चमत्कारी शहर हो गया कि यहाँ तो अपने आप घटनाएं घट जाती हैं, यहाँ तो कोई घटना करने वाला होता ही नहीं है। ये कैसी परिभाषा बन रही है? न्यायालय जिस समय उनको छोड़ रहा था उसी समय उसको कोई ना कोई बात कहनी चाहिए थी कि ये दोषी हैं, लेकिन किसी को दोषी नहीं। ये क्या हो रहा है? अब उनको झटका कहोगे कि हलाल कहोगे? आप झटके से मारो चाहे हलाली से मारो, आप प्राण ले रहे हो किसी का, और प्राण लेने का अधिकार किसी को नहीं है। भाई, किस सरकार की विफलता है ये अलग बात है। यही तो हम कह रहे हैं कि क्या न्यायालय को ये निर्धारित नहीं करना चाहिए था साथ ही साथ कि इसमें अमुक लोग विफल रह गए हैं। जो अभियोजन करता थे उन्होंने कैसा अभियोजन
किया, कैसा मुकदमा बना करके पेश किया कि सब के सब छूट गए। न्यायालय कहता है कि 100 दिन के बाद जिसकी गवाही हुई उसको हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये तो 100 दिन के बाद आफ्टर थॉट है। ठीक है, तो 100 दिन के बाद अगर आप किसी की गवाही को इनकार कर देते हो तो 11 साल के बाद आप क्यों फैसला देते हो? आप फैसला देने में 11 साल लगा देते हो, और 100 दिन के बाद कोई गवाह आता है, कहते हैं उसकी हम गवाही ही नहीं सुनेंगे। 100 दिन तो विलंब हो गया, 11 साल विलंब नहीं होता। क्या हो रहा है, इसको सोचने की जरूरत है। और इसीलिए कम से कम हम अपने धर्म के मामले तो ठीक से देख लें। इन न्यायालयों के सामने जाकर के हमको क्या मिलेगा, ये हमारी चिंता है। हम मराठी सीख रहे हैं और हमने कहा है कि जब हम यहाँ से जाने लगेंगे उसके पहले आप लोगों को बुलाएंगे और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मराठी में होगी। एक बात जान लो, उस दिन आपको मराठी में प्रश्न पूछना पड़ेगा। मराठी पढ़ा हो, लेकिन देश को एक संपर्क भाषा की तो जरूरत है ना। किसको इनकार है बताओ? किसने इनकार किया कि संपर्क भाषा नहीं चाहिए? तो हिंदी को तो फिर आपको राष्ट्रभाषा की घोषित नहीं करवाते? भाई राजभाषा है वो, राजभाषा हमारे देश की हिंदी पहले से घोषित है। इस मामले में हिंदी पहले घोषित हो गई राजभाषा। आपकी मराठी जो है वो उसके 10-11 साल बाद राजभाषा घोषित हुई है। हिंदी पहले से राजभाषा घोषित है, समझ गए कि नहीं? 1956 में संभवतः हिंदी देश की राजभाषा घोषित हो गई और 1960 में मराठी राजभाषा घोषित हुई, जब महाराष्ट्र राज्य अलग से पंजीकृत हुआ। तो हिंदी पहले से राजभाषा घोषित है, उसके बाद मराठी राजभाषा अपने प्रदेश की घोषित हुई है। इसलिए इसमें क्या विवाद है? राज ठाकरे महाराष्ट्र में रहना जो गैर मराठी है उनके लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा? देखिए, बात यह है कि भाषा के संदर्भ में जब हम लोग बात कर रहे हों तो डुबो के मारेंगे, ये भी गलत है। ये भाषा नहीं है, ये हिंसा है। पटक के मारेंगे, ये भाषा नहीं है, ये हिंसा है। भाषा क्या है? भिगो के मारेंगे। हमारे यहाँ हिंदी में मुहावरा है कि बड़ा भाई तुमने तो भिगो के मारा, पानी पी करके कोसा। तो भिगो के मारना ये तो मुहावरा है, प्रयोग तो इसका होना चाहिए था, लेकिन दोनों को भेंट नहीं है भाषा से, इसलिए दोनों भाषा से इतर भावना कह रहे हैं। अगर भाषा कहना है तो मुहावरे कहिए जो आपके पूर्वजों ने पहले से गढ़ दिए हैं आपके भाव की अभिव्यक्ति के लिए, और भाषा में मुहावरा यही है, भिगो के मारना। तो भिगो के मारिए जिसको मारना हो। चुनावी मुद्दा मानते हैं? अरे कुछ नहीं मानते, ये हिंसा की भाषा है और हिंसा की भाषा से तत्काल उत्तेजना आती है, लंबे समय तक नहीं चलती है। जो भी उत्तेजक बातें कहता है ना, वो तत्काल में सफल हो सकता है थोड़े समय के लिए, लेकिन लंबे समय की सफलता उससे दूर चली जाती है। इसलिए जो लोग इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आगे चल करके देख लीजिएगा, बहुत अकेले हो जाएंगे। कोटि नमन है। गुरुदेव, इतिहास गवाह है कि जब मुस्लिम शासक में भी जब हत्याएं होती थी तब हिंदू संघ जाके उनको प्रतिबद्ध करते हैं। आज हिंदू शासन के अंदर इतनी सारी हत्या हो रही है, हम सरकार है, सरकार आपकी है, तो हम चाहते हैं कि सरकार को कुछ आप ऐसा संदेश दे, जिस तरह से कबूतरों की हत्या इस देश मुंबई में हो रही है, तो शायद भगवान ने इसीलिए आपको, मुझे लगता है, मुंबई महाराष्ट्र में भेजा है। तो आप प्रतिबोध करके सरकार को कुछ ऐसा संदेश दें कि आपका चातुर्मास भी सफल हो जाए और हम सबका जीवन भी सफल हो जाए। नहीं, आपका भाव अच्छा है, लेकिन हम वैसा डायलॉग नहीं बोलेंगे कि हमको बुलाया नहीं है, हम भेजे नहीं गए हैं, हम आए नहीं हैं, हमको अमुक ने बुलाया, हमको कबूतर ने बुलाया है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। जो व्यक्ति जहाँ रहेगा वहाँ की जो समस्याएं होंगी उसके सामने आएंगी और उसके बारे में उसको अपना चिंतन और अपनी क्रिया व्यक्त करनी ही पड़ेगी। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम मुंबई में हैं और मुंबई में कोई समस्या है तो उससे हम दो चार नहीं होंगे तो कौन होगा? इसलिए हमको एड्रेस करना ही है उस बारे में। इस समय हम मुंबई कर हैं, भले 2 महीने के लिए हैं। शंकराचार्य जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्यूआर कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि लगाया जाओ, क्या करें? क्या लगा जाओ? क्यूआर कोड, दुकानों पे क्यूआर कोड लगा दो।
तो इससे क्या होगा? पहचान मालूम पड़ेगी कि मुस्लिम है कि हिंदू। अरे भाई, ये पहचान नहीं मालूम पड़ सकती। आप लोगों को पता नहीं है कि अब धर्मांतरण जब होता है तो नाम नहीं बदला जाता है। पिछले 10 साल से ये प्रक्रिया चल रही है। वो पुराना ज़माना था जब नाम बदल करके धर्मांतरण किया जाता है। अब तो अगर आपका नाम राम मोहन है तो मुसलमान होने के बाद भी, ईसाई होने के बाद भी नाम राम मोहन रहेगा, बल्कि स्वामी और आगे लग जाएगा। हाँ पहले लोग हिंदू होते थे तब संस्कारित होने के लिए जनेऊ संस्कार करवाते थे। अब तो ईसाई होने पर जनेऊ पहना दिया जा रहा है। आप वीडियो देख लीजिए, कई आ चुके दक्षिण भारत के, वहाँ पर बाकायदा जनेऊ और त्रिपुंड लगा करके फादर खड़े हुए हैं और वो पूजा पाठ कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि ईसाइयत के प्रति लोग आकृष्ट नहीं हो रहे थे। तो जो पॉप जॉन पॉल थे ना, वो आए थे 83-84 में भारत, और फिर यहाँ से जब लौट करके गए, यहाँ पर दिल्ली में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अगर पुराने पत्रकार होंगे उनको याद होगा, उन्होंने कहा था कि इस सदी के अंत तक हम एशिया को ईसाई बना देंगे। तो उस पर उन्होंने बड़ी चर्चा की, बड़ी मीटिंग की। यहाँ से लौट करके जब वो अपने देश गए तो वहाँ से जाकर के उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया। वो सर्कुलर हमने देखा पढ़ा है। वो सर्कुलर में लिखा है कि पूरे भारत के ईसाइयों को निर्देश दिया जाता है कि अपने चर्च का नाम मंदिर कर लें, आश्रम कर लें, मठ कर लें, गेरुआ कपड़ा पहनें, रुद्राक्ष के बड़े बड़े कंठे धारण करें, त्रिपुंड लगाएं, ईसा मसीह के संस्कृत में स्तुतियाँ बनवाएं विद्वानों से पैसा दे करके, और रोज़ आरती करें, चरणोदक बांटें, और क्षेत्रीय भाषाओं में ईसा मसीह के भजन जो खजड़ी बजा करके और मजीरा बजा करके किए जाएं वो आयोजन करें, और गरीब से गरीब लोगों को वहाँ पर बुलाएं और उनको प्रसाद बांटें। तो ये जो है ये सर्कुलर जारी हुआ है, और उस सर्कुलर के आधार पर जाने कितने चर्च काम कर रहे हैं। तो आप ऐसे समय में आप कह रहे हैं कि QR कोड लगा के हमको पता चल जाएगा कि किसका कौन सा धर्म है, बहुत बड़ी भूल में है। और भूल में है ऐसा हम कह नहीं सकते, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को सब पता रहता है। इसका मतलब है कि छल किया जा रहा है और छल करके राजनीति की जा रही है। भैया सब लोग सुन लो, इन्होंने कहा है ये अंतिम प्रश्न। अखंड भारत, हाँ। विश्व गुरु, ये चीजें आप एक्सप्लेन करें किस तरह से होगा? ठीक है, ऐसा है कि अगर हम बीमार हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब ठीक ही नहीं होंगे और दोबारा दौड़ नहीं पाएंगे। इस समय हम बीमार हैं, चलने में हमको दिक्कत होती है, सहारा लेना पड़ता है, लेकिन फिर हम दवाई खाएंगे, परहेज से रहेंगे, फिर से ताकतवर हो जाएंगे, फिर से दौड़ेंगे फर्राटा। ऐसे ही हम विश्वगुरु थे, हम अखंड भारत थे, और फिर थोड़े दिन के लिए समस्या आ गई, थोड़ा लापरवाही हो गई थी हमारी। अब फिर से धीरे धीरे हम चेतना में आ रहे हैं, और देखते ही देखते फिर से विश्वगुरु हो जाएंगे, फिर से अखंड भारत का निर्माण करेंगे। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।